बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुदेव का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से। प्रवचन संख्या 129। पारमार्थिक सत्ता की विशेषता। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, रामचरितमानस के अयोध्या कांड में लिखा है, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। नरतन धरेउ संत सुर काजा कहु करहु जस प्राकृत राजा। राम का स्वरूप अर्थात आत्म भाव रूप पारमार्थिक सत्ता, उनका चिदानंदमय रूप व्यवहारिक सत्ता और उनका नर रूप प्रतिभासित सत्ता, इन तीन प्रकारों में राम को जानना चाहिए। मेरे बोध में स्वरूप व आत्म भाव में वह अनादि, अनंत, असीम, अपरिमित, ध्रुव और अव्यक्त है। उनका चिदानंद रूप व सच्चिदानंद रूप कथित आत्म भाव से भरा हुआ, गतिशील, इंद्रियातीत व अव्यक्त विकारहीन तथा उसके दर्शन की योग्यता रखने वाले अधिकारी भक्त से जानने योग्य है, तथा उसका नर रूप उस आत्म भाव से पूर्ण चिदानंदमय रूप से व्याप्त, इंद्रिय गोचर व व्यक्त है। सच्चिदानंद रूप परा प्रकृतिमय है और नर रूप अपरा प्रकृतिमय है। ये दोनों रूप अप्राकृत नहीं है। अवश्य ही परा प्रकृतिमय रूप का पद अपरा प्रकृतिमय रूप से उच्च है और आत्म भाव में ही राम अप्राकृत भाव में है। चिदानंदमय देह कभी नर शरीर नहीं हो सकता। लोहा अग्नि में तपते तपते अग्नि रूप हो जाए, उसका काम भी आग का हो, किंतु कुछ देर के बाद ठंडा होने पर लोहा ही कहा जाएगा। इसी प्रकार चिदानंद रूप नर रूप में होने के कारण वह जो कुछ भी हो किंतु फिर नर रूप ही है, जैसे लोहा लोहा ही है। त्रिशूल और फाल के लोहे को अग्नि में देने से दोनों के दो आकार होते हैं, दोनों लाल हो जाते हैं, अग्नि के समान हो जाते हैं, किंतु वे लोहा है, परंतु अग्नि का उस प्रकार का कोई रूप नहीं। इसी तरह नर रूप में चिदानंद रूप नराकृतिवत, परंतु उसका भी निराकार साकार नहीं। लोग कहते हैं सूर्य अग्नि का गोला है और वह ठंडा होते होते ठंडा हो जाएगा। हवा और अग्नि जिस जिस रूप में होती है वह उस रूप में कहलाती है और उनसे बाहर भी है। उसी तरह परमात्मा का चिदानंदमय रूप सबके बाहर और सबके भीतर भी है। वायुर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। परमात्मा के इसी चिदानंदमय रूप के दर्शन से उपनिषद के इस वाक्य में कथित फल भक्त को होता है। भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात उस परे से परे ब्रह्म को देख लेने पर
हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। कितना ही कोई चमत्कार दिखावे, कितना ही कोई वाक्य जाल रच दे, किंतु मैं नहीं मान सकता कि कोई भी इंद्रिय गम्य रूप चिदानंदमय हो सकता है। सुग्रीव और राम जी ने अग्नि की साक्षी देकर आपस में मित्रता की। श्री सीता जी की खोज करने के लिए सुग्रीव राजमद में डूब गया और लक्ष्मण जी जब वहां डराने धमकाने के लिए गए तो सुग्रीव आकर कहने लगा, माया बस सुर नर मुनि स्वामी, अमय पामर पशु कपि अति कामी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतना ही लिखा और वाल्मीकि रामायण के शब्दों में इसका चित्र खींचा हुआ है। चिदानंद रूप का दर्शन हो गया और अति कामी बना ही रहा। यदि कहो कि उसका हृदय दुरुस्त नहीं था तो दर्शन कैसे हुआ? यदि हृदय दुरुस्त नहीं था तो चिदानंदमय रूप के दर्शन से ठीक हो जाना चाहिए था। कबीर साहब की ही भांति सत्य कहना पसंद करता हूँ। जिस सत्य के लिए कबीर साहब ने कहा, साच कहूँ तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। परमात्मा स्वरूप के लोग 3 सत्ताओं में विभक्त करके वर्णन करते हैं, पारमार्थिक, व्यवहारिक और प्रातिभाषिक। पारमार्थिक सत्ता सबसे उच्च है, वह न जड़ है न चेतन है, जड़ चेतन के परे है, यह सच्चिदानंद से भी परे है। व्यवहारिक सत्ता सच्चिदानंद पद है, उसको सतलोक कहते हैं। प्रातिभाषिक सत्ता को ब्रह्म कहा गया है। यथा रजत सीप महभास जिमि, जथा भानु करवार, यद्यपि मृषा तिहु काल सो, भ्रम न सकै कोई टार। ऐसे ही जग हरि आश्रित रहई, यद्यपि असत्य देत दुख अहई, भ्रम न सकै को टार। ऐसे ही जग हरि आश्रित रहई, यद्यपि असत्य देत दुख अहई। पारमार्थिक सत्ता का संतवाणी में ऐसा भी वर्णन किया गया है। तापर अकह लोक है भाई, पुरुष अनामी तहाँ रहाई, जो पहुँचे जानेगा वाही, कहन सुनन से न्यारा है। कबीर साहब, यहाँ तक आपको पहुँचना चाहिए। यहाँ तक आपको कैसे पहुँचना चाहिए, इसी का पता कबीर साहब के इस पद में कहा गया है। गगन की ओट निशाना है, दहिने सूर्य चंद्रमा बाएं, तिनके बीच छिपाना है। तन की कमान सूरत का रोदा, शब्द बान ले ताना है। मारत बान विधा तन ही तन, सतगुरु का परवाना है। मारियो बान घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जाना तिन माना है। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बैठ।